चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पीएम मोदी ने आज कोविड-19 समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए अब तक ओमिक्रॉन के 250 मामलों का पता चल चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 57 मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 मामले ओमिक्रॉन के दर्ज किए गए हैं। अब तक देश के 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी से फैलता है। केंद्र ने सभी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखी और कहा कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, रात में कर्फ्यू लगाया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम की जाए और साथ साथ ही बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। डीडीएमए ने इसको लेकर औपचारिक आदेश जारी किया। किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को बिना कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जयपुर में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बुजुर्ग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इसके अलावा यहां एक विदेशी महिला पॉजिटिव मिली है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में बदलाव को बहुत सावधानी से देखा जा रहा है। कोरोना हमेशा शुरुआती स्टेज में हल्के लक्षणों के साथ आता है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज पर कोई भी फैसला साइंटिफिक रिसर्च के बाद लिया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक ओमिक्रॉन में हल्की बीमारी के ही लक्षण दिख रहे हैं। इसमें गंभीर बीमारी के लक्षण अभी नहीं देखे जा रहे। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि फरवरी 2022 में कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने आशंका जताई कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से कई देशों में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ये वेरिएंट 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर की सरकारों को महामारी को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोग बिना मास्क के और कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते दिखे। सख्ती के बावजूद दिल्ली वाले कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं रख पा रहे। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,06,122 नए मामले दर्ज किए गए। पहली बार आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा दर्ज किया गया। यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालने की वकालत करते हुए कहा कि कुछ हद तक विपक्ष खुद के हाशिए पर जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकती है। कंगना को बुधवार को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन वो अपने किसी निजी काम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। प्रियंका के इन आरोपों के बाद आईटी मंत्रालय एक्शन में आ गया है और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। भारत ने ऑफसेट दायित्वों में देरी को लेकर दसॉल्ट एविएशन पर जुर्माना लगाया। कंपनी के साथ राफेल विमान की खरीद को लेकर डील हुई थी कि कितने का जुर्माना लगाया गया, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। आयकर विभाग ने देश के कई हिस्सों में चीनी मोबाइल कंपनियों से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की। आईटी अधिकारियों ने बुधवार सुबह से छापेमारी शुरू की। कथित गड़बड़ियों का पता लगने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कदम उठाया। उत्तराखंड में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के संकेत दिए। वो काम में हस्तक्षेप से हाथ दिखे। इसे लेकर पंजाब में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर करारा तंज कसा है। शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला के रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सभी राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे।
राजस्थान में पाले से खराब हुए फसलों को लेकर चिंतित है। सरकार ने आज 8 जिलों में विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। गिरदावरी से कृषि आदान अनुदान में आसानी होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज से 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे। 23 से 26 दिसंबर तक पूनिया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद जाएंगे। दौरे के दौरान सतीश पूनिया चित्तौड़गढ़ में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। अंडमान निकोबार में भारतीय सेना की तीनों इकाइयों थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने अभ्यास किया। पैराशूट के सहारे काफी ऊंचाई से जवानों ने हवाई जहाज से जंप किया। भारतीय सेना समय समय पर ऐसे अभ्यास करती है। आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों के मेगा ऑक्शन की तैयारी तय हो चुकी है। खबरों के मुताबिक ऑक्शन 7 और 8 फरवरी को होगा। बीसीसीआई ने तय किया है कि 2 दिन चलने वाली नीलामी बेंगलुरु में होगी। पहले ऑक्शन दुबई में होने की खबरें थी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। मैच में जीत के साथ भारतीय टीम ने न सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल कब्जाया बल्कि इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर फिनिश किया। वहीं पाकिस्तान चौथे पायदान पर रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। प्रशासन गांव के संग अभियान की समीक्षा की गई, जिसमें तय किया गया कि सरकार साकार हो रहा सुशासन का संकल्प। अब तक 10 लाख पट्टों का वितरण किया जाएगा। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी दी और बताया कि विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। विभागों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माली समाज तेलंगाना की ओर से आज हैदराबाद में अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस समारोह में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और मंत्री सुभाष गर्ग ने शिरकत की। आयकर विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की। 50 से ज्यादा टीमों ने राजस्थान, मुंबई और उत्तराखंड में 51 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। सूत्रों की माने तो एक कारोबारी समूह वीटो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, होटल और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा है। डूंगरपुर जिले के गुजरेश्वर गांव में ट्रक से राशन का गेहूं उतारकर घर में रखने के मामले में घर मालिक को आज गिरफ्तार किया गया। आरोपी के घर से 8 कट्टों में भरा 4 क्विंटल राशन का गेहूं बरामद किया गया था। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन नकाबपोशों ने एक युवक पर लाठी और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराई गई एक बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की। बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र में युवती ने अपने मां, भाई और बहन पर उसे 2 दलालों को बेचकर देह व्यापार कराने का आरोप लगाया और बाल कल्याण समिति को अपनी दास्तान सुनाई। चूरू में विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसको गंभीर हालत में परिजनों से राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे 113 पर बाइक सवार युवक पर एक बदमाश ने चाकू से 3 वार किए। एकाएक हमले में युवक लहूलुहान हो गया। उसे परिवार की मदद से महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बांसवाड़ा के नए बस स्टैंड के निकट सिंधी कॉलोनी में किराना दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि इस दुकान को चोरों ने दूसरी बार निशाना बनाया। पुलिस पहले भी चोरों को पकड़ नहीं पाई थी। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम का बदमाशों ने अपहरण कर बेरहमी से पीटा और सड़क किनारे फेंक दिया। अमराराम का गंभीर हालत में जोधपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। दौसा में अतिक्रमण की शिकायत पर नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए बिजली निगम कार्यालय के बाहर अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारी ने कहा कि वापस अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 7 लोगों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया। सभी आरोपी आपस में हाथापाई कर रहे थे। कोटपुतली में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह पालिका कर्मियों के साथ सड़क पर उतरे और सीमा ज्ञान किया। मां की डांट से नाराज 15 साल की नाबालिग लड़की बिहार से कोटा पहुंच गई। बच्ची को बाल कल्याण समिति के बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां पर चाकू, दातली और लोहे की पाइप से जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा के जेकिलॉन अस्पताल में मरीजों के साथ आए तीमारदारों को अस्पताल के बाहर ठेका स्टैंड कर्मचारियों की दादागिरी झेलनी पड़ती है। ठेका कर्मियों की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ठेका कर्मी शराब के नशे में मरीज के साथ आए तीमारदार के साथ मारपीट की। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र से निकल रहे बूंदी खटकड़ मार्ग पर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 20 वर्षीय चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा में एमजी अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को समय पर वेतन नहीं मिलने और 3 साल में वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण परेशान कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में कलेक्ट्रेट के सामने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से सरकार द्वारा गोचर भूमि पर आवासीय पट्टा देने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सीएम ने
के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर में वेतन कटौती पुनर्भरण की मांग को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। बीकानेर में नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांतीय आह्वान पर एकजुट हुए कर्मचारियों ने वापस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग रखी। बांसवाड़ा खांडू कॉलोनी स्थित नगर परिषद की भूमि पर पुराने शौचालय को तोड़कर सीवरेज ऑफिस बनाने के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। अलवर फोरम ऑफ बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की ओर से बुधवार को 8 सूत्री मांगों को लेकर मोती डूंगरी बीएसएनएल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले राष्ट्रीय आंदोलन के तहत बाड़मेर के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सीकर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। डूंगरपुर जिले भर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन दिया, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और शिक्षक कर्मचारियों की कई समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों ने संविदा कर्मियों के कैडर में शामिल होने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी कल रिव्यू मीटिंग करेंगे। मीटिंग में देश में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के अब तक 230 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। डीडीएमए ने इसको लेकर औपचारिक आदेश जारी किया। किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को बिना कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में आज 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जयपुर में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बुजुर्ग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इसके अलावा यहां एक विदेशी महिला पॉजिटिव पाई गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में बदलाव को बहुत सावधानी से देखा जा रहा है। कोरोना हमेशा शुरुआती स्टेज में हल्के लक्षणों के साथ आता है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज पर कोई भी फैसला साइंटिफिक रिसर्च के बाद लिया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक ओमिक्रॉन में हल्की बीमारी के ही लक्षण दिख रहे हैं। इसमें गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं देखे गए हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि फरवरी 2022 में कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में जेडीयू के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध डामर की सड़क को ध्वस्त किया, जिससे हड़कंप मच गया।
खान विभाग की ओर से बंशी पहाड़पुर के 38 खनन प्लॉट्स की नीलामी की गई, जिसमें राज्य सरकार को रिजर्व प्राइस से लगभग 17 गुना अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। राजसमंद के सभागार में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमिषा गुप्ता, मंडल वन अधिकारी फतेह सिंह राठौर, विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान रहे। अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने अपने फूलबाग पैलेस में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। अलवर के रहने वाले योगेश यादव देश के दूसरे दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। योगेश यादव का गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजसमंद के नाथद्वारा की 1 दिवसीय यात्रा पर आए प्रदेश के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने एकलिंगनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद खमनौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेगड़िया में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करौली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन में जिला निचले पायदान पर है, इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। अलवर के राज ऋषि महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम और द्वितीय का 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। तीसरे दिन राज ऋषि महाविद्यालय परिसर में छात्राओं ने सफाई अभियान शुरू किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम साइकिल वेलोड्रम में 24 से 28 दिसंबर तक 73वीं नेशनल ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान का 41 सदस्य दल हिस्सा लेगा। अलवर के काली मोरी फाटक के समीप स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान ITI में बुधवार को कारपेंटर कोर्स के छात्रों का कैंपस में इंटरव्यू हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्र बुधवार को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंची हैं। उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी की ओर से राज ऋषि महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस दौरान सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अलवर शहर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संस्थान से जुड़े छात्रों ने परिसर में श्रमदान किया। परिसर में चारों तरफ उगी कटीली झाड़ियों को हटाया गया और साफ सफाई की गई। करौली में एक मैरिज होम में जिला स्तर पर ABL चयनित 197 विद्यालय के संस्था प्रधानों की बैठक हुई। इस मौके पर ADPC अशोक कुमार ने ABL चयनित संस्था प्रधानों से विद्यालय में जनवरी माह के अंत तक ABL कक्ष निर्माण कराने को कहा।